ब्लड, प्लाज्मा और सीरम, इन तीनों में जो अंतर है बड़ा छोटा सा अंतर है, लेकिन कईयों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। चलिए समझते हैं। दोस्तों, ब्लड आपके शरीर का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू यानी कि एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें मेनली दो कंपोनेंट है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, और प्लाज्मा जिसके अंदर सारे के सारे कार्बनिक, अकार्बनिक यानी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिशन और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी होता है। और एक चीज़ होती है सीरम। तो कई बार कन्फ्यूजन ये रहता है कि प्लाज्मा और सीरम, इनमें मुख्य रूप से लोग इंटरसिपेट नहीं कर पाते, अंतर नहीं कर पाते हैं कि असल में ये दोनों क्या है। तो आज मैं आपको बड़ा ही सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूँ। सबसे पहले ब्लड में से आप ब्लड सेल्स को माइनस कर दीजिए, यानी कि ब्लड माइनस ब्लड सेल्स, तो वो हो जाएगी आपकी प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर न्यूट्रिशन है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स भी हैं। अब प्लाज्मा में से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दीजिए, यानी कि प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो 13 प्रकार के क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं जो रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग में काम करते हैं चोट लगने पर, उनको माइनस कर दीजिए। तो जो आपको मिलेगा वो कहलाता है सीरम। तो जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट होते हैं, एलएफटी, आरएफटी, लिपिड प्रोफाइल और भी कई प्रकार की जांचें, वो सभी सीरम से की जाती है। इसलिए प्लाज्मा और सीरम में थोड़ा सा अंतर है। सीबीसी वाइल के अंदर अगर आप ब्लड का सैंपल लेंगे और उसे सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सीबीसी वाइल के अंदर ईडीटीए की कोटिंग होती है, तो वो रक्त का थक्का जमने नहीं देती है, और सीबीसी वाइल को सेंट्रीफ्यूज करने से आपको प्राप्त होती है प्लाज्मा। लेकिन क्लॉट एक्टिवेटर वाइल, रेड वाइल, जिसके अंदर कोई भी एंटीकोगुलेंट नहीं मिला होगा, उसको जब आप ब्लड लेकर के सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो आपको प्राप्त होता है सीरम। तो ये सिंपल सा डिफरेंस था ब्लड, प्लाज्मा और सीरम के अंदर। ऐसे ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल नियो विद्या को सब्सक्राइब जरूर करें।